लाहौर में एक बार फिर औरत मार्च होने जा रही है। एक बार फिर कई लोगों को इस पर एतराज होगा। तेरे जिस्म में है क्या? तेरे जिस्म में है क्या? उस पर मर्जी चलाता कौन है? मीडिया पर इस पर सवाल उठाए जाएंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है? औरत मार्च। औरतें सड़कों से निकल के औरत राज लाना चाह रही हैं। इनका एजेंडा क्या है? और एक बार फिर औरत मार्च के एजेंडे को क्वेश्चन किया जाएगा। तो हमने सोचा क्यों ना इस दफा इन सवालात के जवाब दे दें। औरत मार्च अपना एजेंडा लिटरली हर साल एक मैनिफेस्टो के तौर पर ऑनलाइन पब्लिश करता है। माना कि एजेंडा थोड़ा सा लंबा है, I mean 35 पेजेस इज अ लिटिल टू लॉन्ग, बट इसको समझने की ज़रूरत है ताकि हम सब एक दूसरे की बात को फाइनली समझ सकें। मैं हूं अलवीना जदून और मैं हूं एक जर्नलिस्ट, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ऑनलाइन मैनिफेस्टो को बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली आप लोगों के सामने पेश करूं। औरत मार्च लाहौर 2021 का एजेंडा औरतों की सेहत के गिर्द रिवॉल्व करता है। इस मैनिफेस्टो के 6 थीम्स हैं: हेल्थ, रिप्रोडक्शन, मेंटल हेल्थ, हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन हेल्थ वर्कर्स, मेडिकल रिसर्च में जेंडर बायस और इसके साथ साथ इनएक्विटेबल केयर बर्डन। औरत मार्च का मानना है कि स्ट्रक्चरल और इंडिविजुअल जबर की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान औरतों की सेहत को हो रहा है। इस वीडियो में हम इस मैनिफेस्टो के 2 थीम्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हैं सेहत और मेडिकल रिसर्च में जेंडर बायस। औरत मार्च का मुतालबा है कि हर शहरी को सेहत की देखभाल की रसाई मिले ताकि वो अपना ख्याल रख सके। इसके साथ साथ जिनसी तशद्दुद के विक्टिम्स से डील करने के लिए अस्पताल में बेहतर तरीक़ेकार बनाया जा सके ताकि ऐसे जराइम से मौसर तरीके से डील किया जा सके और विक्टिम को मज़ीद सदमे से बचाया जा सके। इसके साथ साथ जेंडर सेंसिटिव मेडिको लीगल ऑफिसर्स बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी प्रोवाइड करने वाली सहूलियात में इजाफा कर सकें। Gender sensitive medical legal officer would be somebody who would not give out statements like the CCPO Lahore did. बहनों वालों, बेटियों वालों, आइंदा ख्याल रखो। And dealt with it, मतलब a little bit more professionally, क्योंकि आपके पास जो victim already आ रहा है वो trauma से गुजर रहा होता है। So these are the kind of things जो एक आप professional lineup में डाल दो तो आप the way you deal with people, the way you deal with crimes sort of becomes a little more efficient. इसके अलावा उनका ये भी मुतालबा है कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनको रेगुलेट किया जा सके ताकि स्टेट जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उनको इम्प्रूव किया जा सके। अपने हेल्थ केयर सिस्टम में ट्रांसजेंडर लोगों को भी इनकॉर्पोरेट किया जाए, उनकी सहूलियात में इजाफा किया जाए और मुंतकली की सहूलियात को बेहतर बनाया जाए। कोविड-19 की रिसर्च डेटा में भी ट्रांसजेंडर डेटा मौजूद होना चाहिए। इसके साथ साथ मेडिकल करिकुलम को रिव्यू करने की ज़रूरत है और इसके साथ साथ डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के लिए रिसर्च को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि ट्रांसजेंडर्स के इश्यूज़ के साथ बेहतर तरीके से डील किया जा सके। वी आर नॉट लाइक अलोन एंड वी आर ऑल टुगेदर एंड हमारे भी वही राइट्स हैं जो कि आम इंसानों के राइट हैं। सेहत कार्ड की फैसिलिटी ट्रांसजेंडर्स और डिफरेंटली एबल्ड लोगों के साथ साथ ऐसे इलाकों में भी प्रोवाइड की जाए जहां तक नादरा की रसाई मुमकिन नहीं है। एवरीबडी दैट इज़ मार्जिनलाइज्ड आउट देयर, दे रीचिंग आउट टू देम एज वेल। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, बस उस निज़ाम के ख़िलाफ़ है जो सप्रेशन और ऑपरेशन को सपोर्ट करता है। ड्रग अब्यूज़ और एडिक्शन से ऐसे डील किया जाए ताकि हेल्थ केयर सिस्टम में उन लोगों को इनकॉर्पोरेट किया जा सके। कौमी बजट सेहत से रिलेटेड इंक्रीज़ करने का मुतालबा भी है ताकि हम अपने अवाम को बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। अब बात करते हैं मेडिकल रिसर्च में जेंडर बायस यानी सनफी तासुब की। मेडिकल रिसर्च मोस्टली वाइट मेल्स और जेंडर स्टीरियोटाइप्स पे बेस्ड है, जिसकी वजह से क्लिनिकल ट्रायल्स और स्टडीज़ की रिसर्च औरतों पर एप्लीकेबल नहीं होती है। औरत मार्च की डिमांड है कि मेडिकल करिकुलम में औरतों के रिलेटेड रिसर्च भी इनकॉर्पोरेट की जा सके।
ये वो डेटा है जिसकी बेसिस पे आप फिर लोगों का इलाज करोगे। अगर आपने डेटा कलेक्शन में ही सिर्फ मर्द रखे और बाकी जेंडर्स को इनकॉर्पोरेट नहीं किया तो देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि जो भी आप उसमें से चीज़ें इन्फर करे हो, रिजल्ट्स इन्फर करे हो, वो और जेंडर्स पे एप्लीकेबल ना हो, विच इज़ समथिंग दैट अदर जेंडर्स वेरी ऑफन कंप्लेन ऑफ। फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी और न्यूरोसाइंस में मेल बायस को ख़त्म किया जाए क्योंकि ख़वातीन मूड और एंजाइटी डिसऑर्डर से ज़्यादा सफ़र करती हैं। इनफैक्ट हमने अपनी एक वीडियो में एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से बात की थी जिन्होंने हमें बताया था कि मर्द अक्सर डिप्रेशन और एंगर इश्यूज से डील करते हैं जबकि ख़वातीन ज़्यादातर एंजाइटी और होपलेसनेस से डील करती हैं। और अगर इफ़ यू वांट टू वॉच द वीडियो, हियर्स द लिंक एक पब्लिक नेशनल क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री भी बनाई जाए। ये एक ऐसा फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपने क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्टर कर सकते हैं और ये बायस रिपोर्टिंग को ख़त्म करता है। So I feel the bit about reproductive rights is the one that spoke out to me the most because it talks about agency over your own decisions and over your own body. मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं होगी तो फिर किसकी होगी? मैं एक पूरी इंसान हूँ, ये मेरा जिस्म है और मेरी मर्जी कि अगर आप मुझे देख रहे हैं और मुझे बुरा लग रहा है और मैं आपको कहूँ आप मुझे ना देखें। इस वीडियो को बनाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम आपको कन्विंस करें, बल्कि ये मकसद है कि आप लोग उन मुतालबात को जान सकें। अगर अब भी आप औरत मार्च को बुरा समझते हैं तो ज़रूर समझिए, लेकिन एटलीस्ट आपको पता है कि वो क्या डिमांड्स करते हैं। अगर आप औरत मार्च मैनिफेस्टो के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। और अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ही ली है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो यू कैन नेवर मिस एन अपडेट। इसके साथ साथ हमारे कंटेंट को लाइक करें और कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें कि आपने हमारी वीडियो के बारे में क्या सोचा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कीप वॉचिंग माटी टीवी।